नमस्कार सभी को। आज हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊर्जा क्षय किस प्रकार होता है, समझाइए। तो सबसे पहले ऊर्जा क्षय होता क्या है उसको समझते हैं कि जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, तो ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा जो होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं होती है। कुछ ऊर्जा की जो मात्रा जो होती है वो अन्य रूपों में, अवांछनीय रूपों में, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि इत्यादि रूपों में खर्च हो जाती है। इसे ऊर्जा क्षय कहते हैं। ऊर्जा क्षय निम्न प्रकार से होता है। पहला ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, दूसरा प्रकाश ऊर्जा के रूप में, तीसरा ध्वनि ऊर्जा के रूप में। तो पहला ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा को साधारण भाषा में हम गर्मी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का गर्म होना ऊष्मा ऊर्जा है। कार्य करते समय घर्षण, वायु प्रतिरोध व अन्य बाधाओं के कारण ऊर्जा का काफी भाग जो होता है वो ऊष्मा ऊर्जा या गर्मी में बदल जाता है। जिस वस्तु पर कार्य होता है वो गर्म हो जाती है, और उसकी कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा का क्षय होता है। उदाहरण के लिए विद्युत ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा और हीटर की स्प्रिंग जो होती है उसका गर्म होना, ये सब ऊष्मा ऊर्जा के क्षय के रूप हैं। अगला है प्रकाश ऊर्जा। वस्तुओं को जलाने पर प्रकाश ऊर्जा के रूप में जो है वो ऊर्जा का क्षय होता है। मतलब ज़्यादातर जब दहन की क्रिया करवाई जाती है, वस्तुओं को जलाया जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। अगला है ध्वनि ऊर्जा। टक्कर, घर्षण और अणुओं में कंपन के कारण ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा में, यानी कि साउंड में, आवाज में बदल जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा का क्षय होता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा क्षय को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला तो अधिक दक्षता वाले जो उपकरण हैं वो काम में लेने चाहिए। उपकरण खरीदते समय इनकी स्टार रेटिंग भी देखनी चाहिए। नॉर्मली 5 स्टार तक रेटिंग होती है। अगर 5 स्टार है तो इसका मतलब है वो ऊर्जा क्षय कम होगा, ऊर्जा का खर्च कम होगा। और अगर रेटिंग कम है तो इसका मतलब ये है कि वो उपकरण ऊर्जा का क्षय ज़्यादा करेगा, ऊर्जा को खर्च ज़्यादा करेगा। घरेलू उपकरणों को स्टैंड बाई मोड पर नहीं रखना चाहिए। घर की दीवारों व छतों को उष्मारोधी बनाएं, जिससे वातानुकूलन पर खर्च जो है वो कम आए। और घरों में CFL व LED बल्ब जो है वो काम में लेने चाहिए। ये जो CFL और LED बल्ब जो होते हैं वो आधुनिक तकनीकी के हैं, और इनसे विद्युत ऊर्जा का जो खर्च होता है वो कम होता है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी दिशा जो होती है वो कैसे दर्शाई जाती है। मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसकी दिशा किस प्रकार से होती है। किसी आवेशित कण के चारों ओर वह क्षेत्र जहां रखा गया कोई अन्य आवेशित कण बल अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए ये कोई आवेश यहाँ पे है Q, और तो इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये देखिए ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आया, तो वो दूसरा आवेश जो आता है तो वो या तो आकर्षण बल महसूस करता है या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। मतलब विद्युत बल महसूस करता है, और ये विद्युत बल जो है वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि समान आवेश जो होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और असमान आवेश जो होते हैं उनमें आकर्षण बल लगता है। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र जो होती है उसकी दिशा जो होती है वो आवेश से बाहर की ओर होती है। यानी कि धनावेश से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो आवेश से बाहर की तरफ गमन करती हैं। और ऋणावेश के लिए अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होती है। यानी कि इसमें विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र और उसकी दिशा के बारे में हमने समझा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल हैं, जो कि परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं,
उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला अंकित प्रश्न है कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। और गुरुत्वीय त्वरण का मान इन्होंने दे रखा है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है का एक व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जा रहा है, यानी कि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति कर रहा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु गति करती है, तो जब गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु गति करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा जो संचित होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो 60 किलोग्राम का व्यक्ति 5 मीटर ऊंचाई तक जाने में जो मतलब कि कार्य करेगा वो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। और ये जो स्थितिज ऊर्जा जो है ये व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य W के बराबर होगी। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में जो किया गया कार्य जो है W वो होगा mgh। हमें शक्ति ज्ञात करनी है, तो शक्ति P बराबर होता है W बटा T। तो P क्या है शक्ति, W क्या है कार्य और T क्या है समय। तो P बराबर W बटा T में W का मान जब हम रखते हैं तो ये सूत्र आता है शक्ति P बराबर mgh बटा T। M हमें दे रखा है, G दे रखा है, H हमें दे रखा है और T भी हमें दे रखा है। अब मान रखते हैं, तो मान रखने पर हल करने पर 100 वाट जो है वो शक्ति आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 100 वाट। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति के उपयोग का सूत्र लिखिए। तो पहले इस प्रश्न का आंसर जानते हैं कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कि मतलब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति जो होती है उसका सूत्र होता है विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा खपत बटा समय। तो विद्युत शक्ति जो होती है वो विद्युत ऊर्जा बटा समय होती है। तो P बराबर E बटा T, जहाँ पर P क्या है शक्ति है, विद्युत शक्ति है, E क्या है विद्युत ऊर्जा है और T क्या है समय है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर E बटा T। अब अगला इसमें जो प्रश्न का भाग है उसमें है 100 वाट के 2 बल्ब रोजाना 8 घंटे जलते हैं तो 30 दिन का खर्च क्या होगा। तो ये खर्च से संबंधित जो विद्युत ऊर्जा खर्च जो है उससे संबंधित प्रश्न जो है वो परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें 100 वाट के 2 बल्ब यानी कि 100 वाट का मतलब बल्ब की शक्ति हो गई 100 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है वाट। बल्ब रोजाना 8 घंटे चलते हैं, मतलब डेली कितने घंटे चलते हैं 8 घंटे। तो 30 दिन का खर्च हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत ऊर्जा खर्च जो होता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है उसका व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट। विद्युत ऊर्जा जो होती है उसका व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो यूनिट होता है। और एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट घंटा kWh के बराबर होता है। हमारे घरों में जो बिजली का बिल जो आता है, बिजली का जो खर्च आता है वो यूनिट के अकॉर्डिंग आता है। तो यूनिट जो है वो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है और ये 1 kWh के बराबर होता है। और एक यूनिट और 1 kWh जो होता है किलोवाट घंटा वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो एक यूनिट जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। यह भी महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा खर्च यूनिट में ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा खर्च यूनिट में बराबर P वाट इंटू T घंटा बटा 1000। P क्या है शक्ति है,
टी क्या है, समय है, और बटा 1000। तो विद्युत ऊर्जा खर्च इज इक्वल टू शक्ति वाट में इंटू समय घंटे में बटा 1000। ई जो है वो विद्युत ऊर्जा खर्च है, और ये विद्युत ऊर्जा खर्च जो हमें किस में प्राप्त होगा, यूनिट में, ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक में प्राप्त होगा, यूनिट में या 1 किलोवाट घंटा के रूप में प्राप्त होगा। तो विद्युत ऊर्जा खर्च इज इक्वल टू पी वाट इंटू टी घंटा बटा 1000। तो ये विद्युत ऊर्जा खर्च को ज्ञात करने का सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये सूत्र है, और इस सूत्र में हम अब मान रखेंगे, और मान रख के उसको हल करके जो खर्च जो है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसको मान रखने के लिए इस सूत्र में, तो पहले ई क्या है, विद्युत ऊर्जा खर्च किस में है, यूनिट में। तो जो आंसर आएगा वो यूनिट में आएगा, इज इक्वल टू पी वाट। तो ये देखिए 100 वाट दे रखा है हमने, तो शक्ति कितनी है, 100। तो ये 100 है। और अब ये देखिए दो बल्ब की बात कर रही है, यह मतलब 2 बल्ब का बात कर रहा है। तो मतलब हमें 2 बल्ब का खर्चा ज्ञात करना है, तो इंटू 2। अब ये प्रतिदिन कितने घंटे चलता है, 8 घंटे, तो इंटू 8। तो टी घंटा जो है वो 8 घंटे हो गए। तो ये 8 घंटे एक दिन का है। अब हमें 30 दिन का खर्च निकालना है, तो 30 दिन का खर्च निकालना है तो हमें 30 की गुणा करनी पड़ेगी। तो टोटल जो है ये हो जाएगा 30। अब बट्टा जो है हो जाएगा 1000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 8 इंटू 2 यानी कि 16, और 16 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 48 आता है। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 48 यूनिट। यानी कि 2 बल्ब जो हैं, 100 वाट के 2 बल्ब जो हैं वो रोजाना 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में वो 48 यूनिट जो हैं वो खर्च करेंगे। अब अगर मान लो कि हमें यूनिट का मूल्य दे रखा हो, मान लीजिए हमें एक यूनिट का मूल्य जो है, एक यूनिट का मूल्य हमें 7 रुपये दे रखे हैं, और हमसे पूछे कि भाई रुपयों में खर्च बताओ, तो हमें 48 को 7 से गुणा कर देनी है, और जो आंसर आएगा वो 1 महीने का रुपए में खर्च होगा। तो इस प्रकार से हमने कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।